So hello everyone, today we'll talk about new chapter integers. तो इंटीजर चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स होंगे उन्हें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ताकि जब हम एग्जाम्पल्स करें तो हमें सब कुछ क्लियर हो. So let's begin. फर्स्ट टॉपिक इज इंटीजर्स. इंटीजर्स के बारे में आप 6th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, बट उसे हम यहाँ पर थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं. हमारे जितने भी नंबर्स होते हैं वो सब इंटीजर्स होते हैं. नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन. इसके आगे जितने भी नंबर्स होंगे वो सब इंटीजर्स होंगे. अब इंटीजर्स दो तरह के होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स. ओके, सो 1, 2, 3, 4, 5 और इसके आगे जितने भी नंबर्स होंगे वो सब पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे. पॉजिटिव इंटीजर्स और ऐसे इंटीजर जिनके आगे माइनस का साइन लगा होता है, जैसे -1, -2, -3, -4, -5. तो इस तरीके के जो इंटीजर होंगे वो नेगेटिव इंटीजर्स होंगे. नेगेटिव इंटीजर्स. ओके, सो आपको यहाँ पर क्लियर हुआ होगा पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर. अब हम कुछ नंबर्स लेते हैं या फिर कुछ इंटीजर्स लेते हैं. मान लीजिए मैंने यहाँ पर 45 लिया है और ये यहाँ पर इसके आगे कोई साइन नहीं है, मतलब ये क्या है, ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं. पॉजिटिव इंटीजर्स. और अगर इसी 45 के आगे माइनस का साइन लगा होगा तो ये होगा नेगेटिव इंटीजर. ओके, तो आपको ये चीज यहां पर क्लियर हुई होगी. अब हम बात करते हैं जीरो की. सो जीरो इंटीजर है. जीरो इंटीजर है, बट जीरो ना ही नेगेटिव इंटीजर है और ना ही पॉजिटिव इंटीजर है, वो सिर्फ इंटीजर है. सो आई होप आपको इंटीजर क्लियर हुआ होगा. अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. सेकेंड टॉपिक इज रिप्रेजेंटिंग इंटीजर्स ऑन अ नंबर लाइन. सो हमें यहाँ पर एक नंबर लाइन दी गई है जिस पर हमें इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करना है. सो सेंटर में होगा 0. अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे नंबर्स को राइट करना. सो +1, +2, +3, +4 एंड +5. मतलब ये सब क्या हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं. पॉजिटिव इंटीजर्स. अब यहाँ पर हम राइट करेंगे नेगेटिव इंटीजर्स. सो -1, -2, -3, -4 एंड -5. सो यहाँ पर जो इंटीजर्स हैं वो नेगेटिव इंटीजर्स हैं. सो इसी तरीके से हमें जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए कि आपको इंटीजर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, सो आप इस तरीके से उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. थर्ड टॉपिक इज कंपैरिजन ऑफ इंटीजर्स. सो यहाँ पर एक नंबर लाइन है जिस पर हम इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करेंगे. सो मिडिल में हम राइट करेंगे 0 और राइट साइड राइट करेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स. +1, +2, +3, +4, +5 और लेफ्ट साइड राइट करेंगे नेगेटिव इंटीजर्स. -1, -2, -3, -4 एंड -5. अब बात करते हैं इसके कंपैरिजन की. जब भी हम नंबर्स को राइट साइड इंडिकेट करते हैं तो वो नंबर्स इंक्रीज होते हैं, मतलब वो बड़े होते हैं. अगर आप नेगेटिव इंटीजर्स में देखेंगे सो -5 से -4 बड़ा है, -4 से -3 बड़ा है,
-3 से -2 बड़ा है एंड -2 से -1 बड़ा है। मतलब ये इस तरीके से जब हम इसे राइट साइड इंडिकेट करते हैं तो इसकी जो नंबर्स की वैल्यू है वो बढ़ जाती है। मतलब -4 ग्रेटर है -5 से एंड -3 ग्रेटर है -4 से और -2 ग्रेटर है -3 से एंड -1 ग्रेटर है -2 से। सो इसी तरीके से इंटीजर्स का कंपैरिजन कर सकते हैं। जब भी उसे राइट साइड हम इंडिकेट करते हैं तो उसकी जो वैल्यू होती है वो बढ़ती जाती है। इसीलिए जो बड़ा नंबर है -5 वो -4 से छोटा है अगर हम नेगेटिव इंटीजर्स में ये ऑब्जर्व करें। ओके, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर्स। सपोज हमारे पास एक नंबर है -8 और हमें इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू बतानी है। सो यहाँ पर तो -8 है लेकिन हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू बताएंगे 8। इसका जो भी साइन है उसे हम इग्नोर करते हुए इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी वो 8 होगी। इसका एक और एग्जांपल देखें। हम यहाँ पर लेते हैं +8। अब इसकी भी हमें एब्सोल्यूट वैल्यू बतानी है। ओके, तो यहाँ पर तो ये पॉजिटिव है बट इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी वो 8 होगी। ओके, क्योंकि हमें यहाँ पर इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू बतानी थी। अब इसका जो भी साइन हो उसे हमें इग्नोर करते हुए इसकी जो वैल्यू है वो हमने यहाँ पर बता दी है। अब ये जो सिंबल है इसका, इसे हम कहते हैं मॉड्यूलस ऑफ। ओके, सो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होगी क्योंकि ये जब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे तो हमें ये बहुत काम आने वाली है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक इज एडिशन ऑफ इंटीजर्स। सो इसे हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू क्लियर करेंगे ताकि हमें अच्छे से समझ आ जाए। सो +6 +3। सो यहाँ पर दोनों ही इंटीजर्स पॉजिटिव हैं और दोनों के ही साइन लाइक है। ओके, अब बात करते हैं इसके एब्सोल्यूट वैल्यू की। सो हम यहाँ पर राइट करेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू। ओके, सो यहाँ पर 6 की एब्सोल्यूट वैल्यू 6 होगी एंड 3 की एब्सोल्यूट वैल्यू 3 होगी एंड 3। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। प्लस 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 एंड प्लस 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 होगा। सो 6 + 3 का सम होगा +9। जब 6 और 3 को ऐड करेंगे तो उसका सम भी पॉजिटिव होगा क्योंकि यहाँ पर दोनों ही इंटीजर्स पॉजिटिव है। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम। -9 + -3। अब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू देखेंगे हम। एब्सोल्यूट वैल्यू 9 की होगी 9 एंड -3 की होगी 3। ओके, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सो प्लस माइनस माइनस एंड माइनस माइनस होगा प्लस। सो यहाँ पर आएगा -12। जब 9 और 3 को हम ऐड करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा वो -12 आएगा क्योंकि यहाँ पर जो -9 है, जो बड़ा नंबर है, वो माइनस का है, इसीलिए उसका जो सम होगा वो भी यहाँ पर नेगेटिव होगा। सो इसी से रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं ताकि हमें और अच्छे से क्लियर हो जाए कि कैसे हम इन चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम एग्जांपल्स की तरफ। फर्स्ट एग्जांपल इज -26 एंड -3। इन दोनों को हमें ऐड करना है, बट उससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं ताकि हमें किसी भी एग्जांपल को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। सो प्लस इंटू प्लस इक्वल टू प्लस, प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस, माइनस इंटू प्लस इक्वल टू माइनस, माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस। सो ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें किसी भी एग्जाम्पल को सॉल्व करने में हेल्प करता है।
सो अब हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। -26 एंड -3। सो माइनस माइनस होता है प्लस, ये हमने यहाँ पर भी राइट किया है। माइनस माइनस होगा प्लस, सो 26 प्लस 3 होगा -29। -29 इसीलिए होगा क्योंकि यहाँ पर जो बड़ा नंबर है जो 26 है वो माइनस का है, इसीलिए इसका सम भी नेगेटिव होगा। सो इसी तरीके से हम आगे भी एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। सो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, अब यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल दे रखा है इसे भी हमें ऐड करना है। सो 400 -31 -71, ओके, इसे हम ब्रैकेट में डाल देंगे क्योंकि यहाँ पर इन दोनों के साइन लाइक है। सो माइनस माइनस होगा यहाँ पर प्लस, सो इन दोनों को ऐड कर देंगे 400। सो 31 प्लस 71 होगा 102 और 102 होगा माइनस का, क्योंकि यहाँ पर जो बड़ा नंबर है 71 वो माइनस का है, इसीलिए इसका सम भी माइनस का होगा। अब ये जो 400 है ये पॉजिटिव है, यहाँ पर ये एक पॉजिटिव इंटीजर्स हुआ। सो प्लस माइनस माइनस होगा, सो 400 से 102 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो यहाँ पर आएगा 298 और वो भी पॉजिटिव का होगा क्योंकि यहाँ पर जो 400 है वो पॉजिटिव इंटीजर है, इसीलिए 298 भी पॉजिटिव इंटीजर होगा। अब इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक इज सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। तो इसे भी हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू क्लियर करेंगे। +4 -+2, ओके। सो यहाँ पर माइनस है और जो 2 है वो प्लस का है, सो माइनस प्लस माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस, सो +4। अब जब 2 ब्रैकेट से बाहर आएगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा और वो नेगेटिव इंटीजर हो जाएगा। इक्वल टू, अब 4 से 2 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो आएगा 2 और 2 भी पॉजिटिव होगा क्योंकि यहाँ पर जो बड़ा नंबर है 4 वो पॉजिटिव है, वो प्लस का है, इसीलिए उसका जो आंसर है वो भी पॉजिटिव होगा। अब इसी की तरह एक और एग्जांपल देखते हैं। -11 -8, ओके। सो यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, सो माइनस माइनस होता है प्लस। सो -11, अब जब 8 बाहर आएगा ब्रैकेट से सो वो प्लस का हो जाएगा, सो +8। अब इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, सो ये सब्ट्रैक्ट होगा। 11 से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे सो आएगा -3। अब यहाँ पर जो आंसर है इसका वो नेगेटिव है क्योंकि यहाँ पर जो बड़ा नंबर है 11 वो नेगेटिव है, इसीलिए इसका आंसर भी नेगेटिव होगा। सो इसी की जैसे हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे सो हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सो बढ़ते हैं हमारे एग्जाम्पल्स की तरफ। एग्जाम्पल इज +6 -+4, सो इसे हमें सब्ट्रैक्ट करना है। सो +6 -+4, ओके। सो माइनस प्लस माइनस होगा इक्वल टू +6। अब जब 4 ब्रैकेट से बाहर आएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो रहा है, तो -4। अब इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस है, सो 6 से 4 माइनस होंगे सो आएगा 2 और वो भी पॉजिटिव क्योंकि जो 6 है वो बड़ा नंबर है और वो पॉजिटिव है, सो इसीलिए जो 2 है वो भी पॉजिटिव होगा। सो इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। सो इसके भी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे हम। 3 × -6, सो 3 6 होता है 18 और 18 जो है वो नेगेटिव इंटीजर होगा यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर दोनों के ही साइन लाइक नहीं है, दोनों के अनलाइक साइन है,
सो ये जो 6 है वो नेगेटिव इंटीजर है, इसीलिए इसका प्रोडक्ट भी नेगेटिव इंटीजर होगा। बट मल्टीप्लिकेशन में हमेशा ध्यान रखिएगा कि चाहे छोटा इंटीजर नेगेटिव हो या बड़ा इंटीजर नेगेटिव हो, उसका जो प्रोडक्ट होगा वो नेगेटिव होगा। अगर हम यहाँ पर 6 इंटू -3 करेंगे तब भी 18 नेगेटिव इंटीजर होगा, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं होता कि बड़ा नंबर अगर नेगेटिव है तभी उसका जो प्रोडक्ट होगा वो भी नेगेटिव होगा। ऐसा मल्टीप्लिकेशन में नहीं होता है। इन दोनों में से अगर कोई भी इंटीजर नेगेटिव है तो उसका प्रोडक्ट नेगेटिव होगा। इसी के साथ एक और एग्जांपल देखते हैं हम। -7 इंटू -4, तो 7 4 होता है 28। अब यहाँ पर दोनों के ही साइन लाइक है, दोनों ही नेगेटिव इंटीजर है, तो माइनस माइनस होगा प्लस, सो इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। सो एक ही कंडीशन में इसका जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव आ सकता है जब दोनों के साइन लाइक हो। अगर एक का भी साइन पॉजिटिव आया तब उसका जो प्रोडक्ट होगा वो नेगेटिव आएगा। सो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखते हुए इसके एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। सो बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। फर्स्ट एग्जाम्पल इज 7 इंटू 3। ओके, सो 7 इंटू 3। अब यहाँ पर दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, सो इनका जो आंसर होगा वो भी पॉजिटिव होगा। सो 7 3 होता है 21। सो ये हमारा एक सिंपल सा यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन था जिसमें दोनों ही साइन लाइक है, मतलब दोनों ही पॉजिटिव है, तो उसका जो आंसर होगा वो भी पॉजिटिव होगा। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। सेकेंड एग्जाम्पल इज -24 इंटू -5। अब यहाँ पर दोनों ही इंटीजर के साइन लाइक है, सो -24 इंटू -5। ओके, सो 24 5 होता है 120, और ये यहाँ पर पॉजिटिव होगा क्योंकि दोनों के ही साइन यहाँ पर लाइक है, इसीलिए जो उसका प्रोडक्ट आएगा वो भी पॉजिटिव आएगा। तो इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक इज डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। मल्टीप्लिकेशन फैक्ट से ही डिवीजन फैक्ट्स बनते हैं, वो कैसे हम एग्जांपल्स के थ्रू यहाँ पर क्लियर करेंगे। 3 इंटू 4 इक्वल टू 12। ओके, अब इसे हमें डिवीजन मेथड में बनाना है, इसका डिवीजन फैक्ट बनाना है हमें। सो 12 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 3, या फिर 12 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 4। सो इस तरीके से हम डिवीजन को बना सकते हैं मल्टीप्लिकेशन से। अब इसका एक और एग्जांपल देखें। 7 इंटू 8 इक्वल टू 56। ओके, सो 56 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल टू 8, या फिर 56 डिवाइडेड बाय 8 इक्वल टू 7। सो इस तरीके से हम इंटीजर्स को डिवाइड कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल्स की तरफ। सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज -20 डिवाइडेड 4। सो -20 डिवाइडेड 4। ओके, सो अब इसे हमें डिवाइड करना है। सो 4 के टेबल में 20 5 टाइम में आता है, सो हम यहाँ पर राइट करेंगे -5। अब ये जो यहाँ पर आंसर आया है ये माइनस में है, क्योंकि यहाँ पर जो इंटीजर है, जो बड़ा इंटीजर है वो नेगेटिव है, इसीलिए इसका आंसर भी नेगेटिव होगा। सो यहाँ पर ध्यान रखना है, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में ही ऐसा होता है कि कोई सा भी इंटीजर नेगेटिव हो उसका जो प्रोडक्ट होगा वो नेगेटिव होगा, बट डिवीज़न में और एडिशन सब्ट्रैक्शन में, इन तीनों में ऐसा ही होता है कि जो बड़ा इंटीजर अगर नेगेटिव है तो आंसर भी नेगेटिव होगा, अगर बड़ा इंटीजर पॉजिटिव है तो उसका आंसर भी पॉजिटिव होगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। सेकेंड एग्जाम्पल इज -15 डिवाइडेड -3। सो हम यहाँ पर राइट करेंगे -15 डिवाइडेड -3। ओके, अब यहाँ पर दोनों ही इंटीजर के साइन लाइक है, दोनों ही नेगेटिव इंटीजर्स है, सो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। सो प्लस
15 डिवाइडेड 3। ओके, सो 3 की टेबल में 15 5 टाइम में आता है, तो हम यहाँ पर राइट करेंगे 3 5 ज़ा 15। और ये जो आंसर है ये पॉजिटिव होगा क्योंकि यहाँ पर दोनों ही इंटीजर पॉजिटिव हो गए हैं, यहाँ पर दोनों नेगेटिव थे, सो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब ये दोनों पॉजिटिव हो गए, सो इसका आंसर भी पॉजिटिव होगा। सो इसी तरीके से आपको माइनस और प्लस का ध्यान रखते हुए एग्जाम्पल सॉल्व करना है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। सो क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन इन सभी में होती है। सो फर्स्ट हम बात करेंगे एडिशन की। सो एडिशन, जब दो इंटीजर्स को ऐड किया जाता है और उसका जो सम होता है वो भी इंटीजर होता है। सो हम यहाँ पर दो इंटीजर लेंगे कोई से भी, 4 + 9 लेते हैं हम। सो 4 + 9 होता है 13। सो 13 जो है वो भी एक इंटीजर है, वन इंटीजर। अगर इसी तरह एक और एग्जांपल ले, -6 + 3। ओके, सो अब यहाँ पर माइनस प्लस है, सो माइनस प्लस माइनस होगा, सो 6 से 3 माइनस हो जाएंगे, सो यहाँ पर आएगा -3। क्योंकि यहाँ पर जो बड़ा नंबर है वो 6 है और वो माइनस का है, इसीलिए उसका जो आंसर होगा वो भी माइनस का होगा। सो ये जो -3 है ये भी एक इंटीजर है। ओके, सो ये हो गया एडिशन। एडिशन एक क्लोजर प्रॉपर्टी है। अब हम नेक्स्ट लेंगे सब्ट्रैक्शन को। तो हम यहाँ पर राइट करेंगे सब्ट्रैक्ट। सो इसमें भी हम 2 इंटीजर्स लेंगे। तो हम यहाँ पर लेते हैं -9 + 4। ओके, सो माइनस प्लस माइनस होता है, सो -9 से 4 माइनस हो जाएगा, सो आएगा यहाँ पर -5। अब -5 इसीलिए आएगा क्योंकि यहाँ पर जो बड़ा नंबर है वो 9 है और वो माइनस का है, इसीलिए उसका आंसर भी यहाँ पर माइनस का होगा। तो ये जो -5 है ये भी इंटीजर है। ओके, अब लेते हैं हम मल्टीप्लिकेशन को। तो यहाँ पर भी 2 इंटीजर्स लेंगे कोई से भी, -6 × 3। ओके, सो 6 3 ज़ा होता है 18 और ये जो 18 है ये माइनस का होगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में अगर दोनों में से किसी भी इंटीजर में माइनस साइन है तो उसके आंसर में भी, उसके प्रोडक्ट में भी माइनस आएगा। अगर 6 की बजाय 3 में होता ना तब भी 18 में माइनस लगता, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में दोनों इंटीजर में से किसी भी इंटीजर में माइनस साइन है, मतलब उसका प्रोडक्ट भी माइनस होगा। सो ये जो -18 है ये भी एक इंटीजर है। अब हम लेंगे डिवीजन को। सो यहाँ पर हम लेते हैं 4 / 2। सो 2 की टेबल में 4 आता है 2 टाइम में, सो ये जो 2 है ये भी एक इंटीजर है। अगर यहाँ पर 6 / 3 होता, सो और अगर इसे हम 7 / 3 इस टाइप से राइट करते, तो ये नॉट अन इंटीजर, मतलब ये इंटीजर नहीं है। इस टाइप के जो नंबर्स होंगे, जो इंटीजर्स होंगे, वो इंटीजर्स नहीं होंगे क्योंकि ये तो एक फ्रैक्शन है यहाँ पर, तो ये इंटीजर नहीं हो सकता है। और ये डिवीजन में भी है लेकिन यहाँ पर ये फ्रैक्शन बन रहा है, तो इसीलिए ये इंटीजर नहीं है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इसमें भी हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन इन सभी को डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट हम बात करेंगे एडिशन की। सो एडिशन में इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड किया जा सकता है, उसका जो आंसर होगा वो सेम होगा। सो हम यहाँ पर इंटीजर लेते हैं 3 + 6। सो 3 + 6 होता है 9। ओके, एंड अगर हम 6 + 3 करेंगे तब भी 9 आंसर आएगा। तो हमने यहाँ पर 2 इंटीजर्स लिए थे जिसे
2 ऑर्डर्स में हमने यहाँ पर ऐड किया, उसका जो आंसर था वो भी सेम आया, मतलब एडिशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। अब हम नेक्स्ट लेते हैं सब्ट्रैक्शन। सो हम यहाँ पर 2 इंटीजर्स लेंगे, 4 माइनस 6। ओके, सो यहाँ पर 6 से हमें 4 माइनस करना है, सो आएगा 2, और 2 जो है वो माइनस का आएगा क्योंकि यहाँ पर जो बड़ा नंबर है वो माइनस का है, इसीलिए उसका आंसर भी यहाँ पर माइनस में आएगा। अब इसे सेकेंड ऑर्डर में करेंगे, 6 माइनस 4, तो 6 माइनस 4 होगा 2। अब ये जो 2 है ये यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर होगा क्योंकि यहाँ पर जो बड़ा नंबर है वो पॉजिटिव है, इसीलिए उसका आंसर भी पॉजिटिव आएगा। मतलब सब्ट्रैक्शन के जो दोनों आंसर आए हैं वो सेम नहीं है, उनका जो साइन है वो चेंज है यहाँ पर, विच मीन्स सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। हम नेक्स्ट हम लेते हैं मल्टीप्लिकेशन। सो यहाँ पर भी हम 2 इंटीजर्स लेंगे, 5 इंटू 4, सो 5 4 होता है 20, एंड सेकेंड ऑर्डर में हम लेंगे 4 इंटू 5, सो तब भी आएगा 4 5 20। मतलब हमने यहाँ पर 2 इंटीजर्स को लिया और उसे दोनों ऑर्डर में मल्टीप्लिकेशन करके देख लिया, उसका आंसर दोनों में सेम है, कोई साइन चेंज नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लिकेशन भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। अब हम बात करेंगे डिवीजन की। सो हम यहाँ पर लेंगे 6 डिवाइडेड 2। ओके, सो 2 की टेबल में 6 आता है 3 टाइम में, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, एंड अगर इसे हम रिवर्स करें 2 डिवाइडेड 6 इक्वल टू, अब यहाँ पर जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा यहाँ पर, सो 2 1 2, 2 3 6, मतलब डिवीज़न भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है क्योंकि यहाँ पर इनको जब हमने डिवाइड किया दोनों ऑर्डर में तो दोनों ही ऑर्डर में इसके जो आंसर है वो अलग है, मतलब डिवीज़न भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें भी हम चारों चीज़ों को डिस्कस करेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। तो फर्स्ट हम बात करेंगे एडिशन की। सो एडिशन का फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस सी, एंड सेकेंड ऑर्डर बनेगा इसका a प्लस बी प्लस सी। सो हम यहाँ पर कुछ इंटीजर्स लेंगे, 5 प्लस 7 प्लस 1 इक्वल टू 5 प्लस 7 प्लस 1। सो जब हम इंटीजर्स को किसी भी फॉर्म में ऐड करेंगे सो इसका जो आंसर होगा वो सेम आएगा, मतलब 5 प्लस 7 12, 12 प्लस 1 13, और यहाँ पर भी 5 प्लस 7 12 प्लस 1 13, मतलब एडिशन जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। अब नेक्स्ट हम लेंगे सब्ट्रैक्शन, जिसका फॉर्मूला होगा a माइनस बी माइनस सी इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी। सो हम यहाँ पर भी इंटीजर्स लेंगे, 5 माइनस 7 माइनस 1, या फिर 5 माइनस 7 माइनस 1। सो जब इसका आंसर आएगा वो सेम नहीं आएगा क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं साइन का डिफरेंस होगा, इसी वजह से सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं है। नेक्स्ट हम लेंगे मल्टीप्लिकेशन। सो इसका फॉर्मूला होता है a इंटू बी इंटू सी, या फिर a इंटू बी इंटू सी। सो 5 इंटू 7 इंटू 1, या फिर 5 इंटू 7 इंटू 1। सो जब इसे हम किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसका जो आंसर होगा वो सेम आएगा, 5 7 35 एंड 35 1 35, तो दोनों ही कंडीशन में यहाँ पर आंसर सेम आ रहा है, मतलब मल्टीप्लिकेशन भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। अब नेक्स्ट हम लेंगे डिवीज़न, a डिवाइड b डिवाइड c इक्वल टू a डिवाइड बाय b डिवाइडेड c।
सो इसके लिए हम यहाँ पर इंटीजर्स लेंगे 15 डिवाइडेड 3 डिवाइडेड 5 इक्वल टू 15 डिवाइडेड 3 डिवाइडेड 5। सो जब इसे हम डिवाइड करेंगे सो दोनों ही कंडीशन में इसके जो आंसर होंगे वो अलग अलग होंगे, मतलब डिवीज़न भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं है। सो इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी। सो इसे हम कुछ बेसिक एग्जाम्पल से समझेंगे। सपोज ये एक ट्राइंगल है इनटू स्क्वायर प्लस सर्कल। ओके, सो इस ट्राइंगल का मल्टीप्लिकेशन हमें इन दोनों में करना है, या तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूट करके। सो हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, सो हम वो समझेंगे पहले। ट्राइंगल इंटू स्क्वायर प्लस ट्राइंगल इंटू सर्कल। सो इस तरीके से हमने यहाँ पर इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, स्क्वायर प्लस सर्कल को। पहले इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ किया, देन इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ किया। सो ये होती है डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी। अब इसके लिए एक और एग्जांपल लेते हैं, 4 इंटू 13 प्लस 2। सो 4 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 13 में एंड 4 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 में। सो 4 इंटू 13 प्लस 4 इंटू 2। सो 13 4 जा होता है 52 प्लस 4 2 जा होगा 8। अब 52 प्लस 8 होगा 60। सो ये देखिए हमारे लिए इस एग्जाम्पल को सॉल्व करना बहुत इजी हो गया जब हमने इसे डिस्ट्रीब्यूट किया। सो इसी तरीके से जब आपको एक्सरसाइज आए सो आप इस तरीके से उसे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सो ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।